जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं छठ माई की। दोस्तों, छठ माई को प्रणाम करते हुए आइए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि छठ पूजा में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। कब है छठ पूजा, कैसे करना है छठ पूजा, नहाए खाए की परंपरा क्या है, इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और छठ माई की पूजा में कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए, क्या चीज़ चढ़ानी चाहिए क्या नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है। किस चीज़ का माँ को भोग लगाएं और छठ व्रत में कौन सी गलतियां और नहीं करनी चाहिए, नहीं तो संतान को कष्ट भोगना पड़ता है। और यदि आपके घर के पास नदी या तालाब या गंगा जी नहीं है, समुद्र नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। कौन सी महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए वरना घोर पाप लगता है, और कौन से वो उपाय हैं जो यदि आपने छठ पूजा में कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, हर कोई छठ पूजा का व्रत कर सकता है। सिर्फ सुहागिनें ही नहीं बल्कि कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ का व्रत कर सकते हैं, और छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। कहते हैं इससे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और स्वयं छठी मैया आपके पूरे परिवार की रक्षा करती है। कहते हैं सैकड़ों युगों तक आपका परिवार सुरक्षित रहता है और परिवार में धन समृद्धि, अचूक धन की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर छठ महापर्व मनाया जाता है, और सप्तमी को फाइनली दूसरा अर्घ दे करके पूर्ण किया जाता है। इस व्रत को उठाने वाले पुरुष स्त्रियां 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, और व्रत के चौथे दिन यानी अंतिम दिवस को सूर्य उदय के समय छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो यदि आपकी भी संतान से जुड़े आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं तो आपको छठी मैया का व्रत अवश्य करना चाहिए। बच्चे अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम, बार बार अस्पताल में बच्चा भर्ती हो रहा है, और शरीर में बच्चे के शरीर में किसी तरह की बीमारियां लग गई है, नज़र लग जाती है, तो ऐसी माँ को, ऐसी स्त्री को छठ पूजा का व्रत अवश्य करना चाहिए ताकि उनके संतान को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिले। और दोस्तों, छठी मैया ब्रह्मांड की माँ कही गई है, संसार की माँ है। स्वयं माँ दुर्गा देवी की छठे स्वरूप यानी कात्यायनी देवी है, जिन्हें हम षष्ठी देवी के नाम से भी जानते हैं। और कहते हैं कि जो भी मनुष्य सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो 7 बार उसने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया और देवताओं की परिक्रमा पूर्ण कर ली। सूर्य को अर्घ्य देकर ही छठ माँ को प्रसन्न किया जाता है, और खासकर जिन जोड़ों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें तो छठ माई का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। छठी मैया बहुत प्यारी है, और कहते हैं कि माँ का हृदय इतना कोमल है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी संतान को दीर्घायु करती है, परिवार खुशहाल होता है। और आइए छठ पूजा पे बस ये ध्यान देना है कि माँ जितनी आसानी से प्रसन्न होती हैं उतनी आसानी से माँ निश्चल है, तुरंत नाराज भी हो जाती हैं। क्या करना है इस बार, सबसे पहले जान लीजिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के मैंने बता दिए डेट्स आपको। 25 तारीख को नहाए खाए से शुरू करके 26 को खरना होगा, 27 को पहला अर्घ लगेगा, और 28 तारीख को दूसरा अर्घ सुबह लगने वाला है। तो ध्यान रखना है कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है स्त्रियों को, नहीं तो बेकार के आप पाप के भागीदार बन जाएंगे और पति पर और संतान पर कष्ट आने लगते हैं। सबसे पहले अगर आपको भक्ति है, पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, तो ही आपको इस व्रत को रखना चाहिए। किसी से बेमन से हुआ, किसी के दबाव में आकर के आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उल्टा खुश होने के बजाय छठ माई नाराज हो जाती हैं। और दोस्तों, छठ पूजा में जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो नहाए खाए होता है इस दिन पूरे घर को आपने अभी तक साफ कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कल सुबह आप कर लीजिए पहले घर को साफ सुथरा, और इसके बाद आपको जो भी चीज़ें हैं पूजा में वस्त्र वगैरह पहनने की जो आपको तैयारी करनी है वो लाल, पीला, ऑरेंज ऐसे शुभ रंगों के कपड़े आपको पहनने चाहिए।
काले, भूरे यानी ब्राउन, ग्रे ये कलर के कपड़े आपको पहनने से बचने चाहिए। और जब भी आप सूर्य देवता को अर्घ देना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि तांबे का लोटा आप प्रयोग करें। चांदी का, स्टील का, शीशे का बर्तन, प्लास्टिक का, कांच का गिलास हुआ या स्टील के बर्तनों से अर्घ कोशिश करनी चाहिए, नहीं देना चाहिए। नए की शुद्धता और सफाई बेहद ज़रूरी है। जो भी कपड़े पहनेंगे साफ धुले हुए वस्त्र ही आपको पहनने हैं और कोशिश करना चाहिए कि आप सूती वस्त्र पहने। कोई भी सिंथेटिक या चमकदार कपड़ा आपको नहीं पहनना चाहिए। और घर को भी साफ सुथरा हर समय झाड़ू पोछा लगा करके साफ सुथरा करके रखें। गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर ले। जिस झाड़ू से आप पूरे घर की सफाई करेंगे उसी झाड़ू से जहाँ पे छठ माई की पूजा और सब सूप आदि रखेंगे वहाँ पे सफाई ना करें, नई झाड़ू का इस्तेमाल करें और पूरे घर को पवित्र करके रखना चाहिए, तभी छठ माई का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में साफ सफाई तो रखेंगे, भोजन में भी परहेज रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो उल्टा बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। माँ तुरंत श्राप भी देती है। इस दिन छठी मैया को भी भोग लगता है, तो ध्यान रखना है जो भी भोजन आदि बनेगा, ठेकुआ आदि, इस दिन विशेष रूप से ठेकुआ बनाया जाता है, माँ का सबसे प्रिय भोग है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अलग से चूल्हा आदि रखें। जो कॉमन खाना बनता है उसके साथ आपको नहीं बनाना चाहिए। इसे चूल्हे पर बनाइए जो ताज़ा लेपा गया हो। यदि गैस पे बना रहे हैं तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो के मिट्टी थोड़ी सी लगा लीजिए। उसके बाद आपको इसके पहले कुछ भी नहीं चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि चाय बना लेते फिर प्रसाद बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आपको फ्रेश चूल्हे पे ही प्रसाद बनाना चाहिए। और सबसे प्रिय ठेकुआ है तो ठेकुआ ज़रूर बनाएं। और भक्ति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है ठेकुआ। गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बना हुआ ये जो प्रसाद होता है, इसे बनाते और बांटते दोनों समय प्रेम और एकता की भावना महसूस होती है, क्योंकि सभी लोग भूखे रह करके बनाते हैं इसे और बांटते हैं। दोस्तों, छठ पूजा में कुछ खास चीज़ें आपको अपनी पूजा में अवश्य शामिल करनी चाहिए जिससे माँ प्रसन्न होती है। जैसे गन्ना ज़रूर चढ़ाना चाहिए, छठी मैया को बहुत प्रिय है। इससे परिवार में मिठास बनी रहती है, छठ माई की कृपा होती है। दूसरी चीज़ है पान सुपारी भी आपको अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि सुपारी में देवी देवताओं का वास कहा गया है। इसका प्रयोग आपकी पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। तीसरी चीज़, आपको गागर नींबू या जो बड़ा नींबू कहते हैं वो आपको अवश्य रखना चाहिए। कहते हैं कि ये प्रकृति के उपहारों में से एक है। डाभ नींबू के नाम से भी कई पे इसको जानते हैं और इसको बांस के सूप या डाले में अवश्य रखना चाहिए। ये छठ माई को बहुत प्रसन्न करता है। और नारियल ज़रूर रखें, क्योंकि सबसे श्रीफल है, इसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास माना गया है। और नारियल चढ़ाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती, बुद्धि, मनोकामना पूर्ति और अहंकार त्यागने का भी प्रतीक है। इसलिए छठ पूजा में नारियल भी अवश्य रखा जाता है। और ध्यान रखें, सूरज को अर्घ देने के पहले भोजन ग्रहण ना करें, नहीं तो घोर पाप लगता है। दूसरे दिन जो लोग भी व्रत रख रहे हैं, व्रती को चाहिए कि पहले दिन भी भोजन ना करें और दूसरे दिन भी, निर्जल व्रत है 36 घंटे का, तो पहले दिन भी भोजन नहीं होगा और दूसरे दिन भी सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन किया जाएगा। वो भी आप सबको प्रसाद बांट देंगे, इसके बाद स्वयं आपको भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान आपको भोजन की लालसा मन में नहीं लाना चाहिए, मन भी नहीं बनाना चाहिए कि मुझे भोजन करना है, पानी पीना है, ऐसा नहीं। आपको भूल से भी, और कोई भी चीज़ आप छुएं भी ना, तामसी चीज़ आपको छूना भी नहीं है। घर में, आपके घर में कोई भी अगर व्यक्ति व्रत कर रहा है छठ माई का, घर से बिल्कुल दूर कर दीजिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि इन चीज़ों का भूल से भी प्रयोग ना करें। दोस्तों, अगर आपने पिछले समय में कभी कोई मन्नत मांगी हो और अगर वो पूरी हो गई हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मन्नत पूरी होने की विशेष पूजन आपको अवश्य करनी चाहिए। नहीं तो छठ माई, मैंने कहा ना, जितना प्यार करती हैं उतनी तेज़ी से गुस्सा भी होती है, प्रकोप उनका झेलना पड़ सकता है। और ये भी याद रखना है कि छठ माई का जो प्रसाद रहेगा उसमें उसको नमक के साथ खोने, अगर आप, कुछ लोग होते हैं कि स्वीट टूथ नहीं होता है उनका, वो कहते हैं कि नहीं मीठा नहीं चलता है, मेरे को कुछ नमकीन चाहिए, चिप्स आदि ले लेते हैं साथ में। ऐसी गलती भूल करके भी ना करें। छठ माई के प्रसाद में, प्रसाद के साथ आपको नमक नहीं अड़ाना चाहिए। नमक का हाथ भूल करके भी किसी भी पूजा की चीज़ में या प्रसाद में नहीं लगाइए। और ना ही आप भोग लगने के पहले, संपूर्ण पूजा पूर्ण होने के पहले आपको प्रसाद छूना चाहिए।
कई बार बच्चे भी छू देते हैं, बच्चों को कई लोग टोकते नहीं है, वो गंदे हाथों से छूते रहते हैं। तो जब तक सूर्य देव को अर्घ नहीं दिया जाता है, ना तो व्रती को छोड़ के अन्य कोई व्यक्ति प्रसाद को छुए या चखे, और सभी चीज़ों को अलग रखना चाहिए। यहाँ तक कि जो बर्तन होते हैं जो पूजा के, वो भी पहले ही मांस धो करके अलग रखने की। आप छठ पूजा करते हैं तो आपको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्लास्टिक आदि के बर्तनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो वो ना करें। बांस की डलिया हो, सूप हो, प्राकृतिक बर्तनों का उपयोग करना चाहिए और पुरानी टोकरी आदि का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये सभी चीज़ें इतना आप तैयारी करेंगे, साथ ही साथ अपनी वाणी को कोमल रखें। कोशिश करें कम से कम बातें करें। अपने ज़ुबान पर कोई भी गलत शब्द या ज़ोर से क्रोध करना, है ना, किसी को कटु वचन बोलना, ताना मारना। अब औरतें, 4 औरतें बैठती हैं, किसी की हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं, ताना वाना में बात करने लगते हैं। ये सब आपको नहीं करना है। ना ही आपको किसी से, पराए पुरुष, पराई स्त्री की तरफ कोई बुरी नज़र रखनी है। आप जा रहे हैं गंगा जी के किनारे, कोई सुंदर, सब लोग अच्छे अच्छे से तैयार होके जाते, किसी के प्रति मन में गलत भाव, बुरे भाव नहीं, कोई भी गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। भद्दे गाने, विशेष रूप से आपको छठ माई के दौरान माँ के गाने बजाएं, अच्छी अच्छी भक्ति के गाने बजाएं। और पूरे पूरे हमारे जो ये बिहार का जो अंचल है, यूपी का अंचल है, जहाँ छठ माई इतने ज़ोर शोर से मनाया जाता है, इस बात को विशेष ध्यान रखें कि छठ माई की भक्ति के गीत बजाएं। और कोई भी अगर भद्दे गाने या गलत टाइप के सॉन्ग्स आदि बजाते हैं भोजपुरी, उनको आपको तुरंत कड़ाई से रोकना चाहिए। झगड़ा ना करें, प्यार से बैठ के उनको समझाएं और माँ की कृपा का, उनको आशीर्वाद का महत्व समझाइए। और दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि घर में अगर कहीं पे बिना धुले हुए कपड़े हैं तो उसको पहले ही कल धो के रख दीजिए। गंदे कपड़ों का ढेर घर में बिल्कुल ना लगा के रखें, नहीं तो छठी मैया क्रोधित होती है। और जो लोग भी व्रत करेंगे या माँ का एक व्रत, एक उपवास भी करेंगे, वो भी सभी को कोशिश करनी चाहिए कि ज़मीन पर 4 दिन तक सोएं। अगर नहीं भी सो सकते तो कम से बिस्तर एकदम अलग रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पति पत्नी सभी लोग को अलग अलग अपना आराम से सोना चाहिए और छठ माई का ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए सोना चाहिए। इस प्रकार से जो कोई भी माँ हो, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी लड़की हो, वो इस व्रत को करती है तो उसके जीवन में विघ्न बाधाएं अपने आप दूर होते हैं। और एक बात का ध्यान और रखना है, मैंने देखा है कुछ लोग जब छठ माई की पूजा करने जाते हैं, जो व्रती होता है वो जल में खड़ा होता है, बाकी लोग भी पानी में साथ साथ उतर जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि वो पानी में ना उतरें, पैरों से जल को ना छुएं। अर्घ देने की मुद्रा और भाव भक्ति पूर्वक होनी चाहिए और धीरे से, दूर से ही आपको अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन अगर एक छोटा सा उपाय कर लिया जाता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको करोड़पति होने से, धनी होने से, ऐश्वर्य प्रगति से, सौभाग्यशाली होने से, आपके जीवन साथी के साथ प्रेम भरे संबंध होने से, धन संपदा से और सकारात्मक ऊर्जाओं की प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या करना, जी जाएंगे आप, एक सिक्का अपने परिवार के ऊपर से वार के, तांबे का हो तो श्रेष्ठ है सिक्का, है ना, तांबे का कॉइन मिल जाए या तांबे का टुकड़ा मिल जाए तो वो भी चलेगा। और नहीं तो आप एक नॉर्मल सिक्का ले लीजिए और अपने पूरे परिवार के ऊपर से आपको इसको घुमा करके ओम छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोल के सभी लोगों के सिर से उल्टी उल्टी बार 4 बार वार के ले जाना है। आप चाहे तो हर इंसान के लिए एक अलग सिक्का रख लीजिए और इस प्रकार से 3-3 आप बार बोल के सिर से घुमा दीजिए। और जब जाएंगे तो आप गंगा जी में अर्घ देने, उस समय जल में विसर्जित कर देना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों, अगर लंबे समय से कोई परेशानियां चली आ रही थी, कोई बीमारियां घर में आ रही थी, गरीबी थी, कोई श्राप लगा था, कोई संतान बीमार थी, तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप स्वयं सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मैंने स्वयं देखा है, छठ माई का बहुत 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 ताकतवर ये व्रत होता है। बहुत शुद्धतापूर्ण तरीके से इसको करना चाहिए आपको। और आपको जो मैंने बताया है, या अकेले नहीं, जो भी आपके परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे छठ माई को मानते हैं या छठ माई का व्रत करते हैं या पूजा करते हैं या सिर्फ अर्घ भी देने जाते हैं, तो आपको इन सभी से वीडियोस को अवश्य शेयर करना चाहिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया की ज़रूर लिखते चलें। और दोस्तों, मैंने छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश की है, कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लीजिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहें ताकि ये व्रत की जानकारी सभी तक पहुंच सके।
तो दोस्तों बोलिए जय छठी मैया की। छठी मैया आप सबके, आपके परिवारों की सुरक्षा करे, इसी सच्ची प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय छठ मैया की जय। सूर्य भगवान की।